नमस्कार मित्रों। अंजू रुकैया चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती माँ का दिन, सरस्वती पूजा है। सरस्वती माँ का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सरस्वती हिंदू धर्म की प्रमुख वैदिक एवं पौराणिक देवियों में से एक है। सनातन धर्म शास्त्रों में दो सरस्वती का वर्णन आता है, एक ब्रह्मा पत्नी सरस्वती एवं एक ब्रह्मा पुत्री तथा विष्णु पत्नी सरस्वती। ब्रह्मा पत्नी सरस्वती मूल प्रकृति से उत्पन्न सतोगुण महाशक्ति एवं प्रमुख त्रिदेवियों में से एक है। विष्णु की पत्नी सरस्वती ब्रह्मा के जीवा से प्रकट होने के कारण ब्रह्मा के पुत्री मानी जाती है। कई शास्त्रों में इन्हें मुरारी वल्लभा यानी कि विष्णु की पत्नी कहकर भी संबोधन किया गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार दोनों देवियां ही समान नाम स्वरूप प्रकृति शक्ति एवं ब्रह्म ज्ञान विद्या आदि की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। इसलिए इनकी ध्यान आराधना में ज्यादा भेद नहीं बताया गया है। देवी सरस्वती का वर्णन वेदों के मेधा सूक्त में, उपनिषदों, रामायण, महाभारत के अतिरिक्त कालिका उपपुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण इत्यादि इसके अलावा ब्रह्म वैवर्त पुराण में विष्णु पत्नी सरस्वती का विशेष उल्लेख आता है। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में पितामह ब्रह्मा ने अपने संकल्प से ब्रह्मांड की तथा उनमें सभी प्रकार के जंगम स्थावर जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्यादि योनियों की रचना की। लेकिन अपने सर्जन से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण हेतु अपने कमंडल से जल अपने अंजलि में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी के किए स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने मूल प्रकृति आदि शक्ति माता का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन होने के कारण मूल प्रकृति आदि शक्ति वहां तुरंत ही ज्योतिपुंज रूप में प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी बातों को सुनने के बाद उसी क्षण मूल प्रकृति आदि शक्ति के संकल्प से तथा स्वयं के अंश से श्वेत वर्णा एक प्रचंड तेज उत्पन्न किया, जो एक दिव्य नारी के नारी स्वरूप में बदल गया, जिनके हाथों में वीणा, वर मुद्रा, पुस्तक एवं माला श्वेत कमल पर विराजती थी। मूल प्रकृति आदि शक्ति के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे समस्त राग रागनियां संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को ब्रह्म ज्ञान विद्यावाणी संगीत कला की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदिशक्ति मूल प्रकृति ने पितामह ब्रह्मा से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी अर्धांगिनी शक्ति अर्थात पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, शिवा शिव की शक्ति है, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। ऐसी उद्घोषणा कर मूल प्रकृति ज्योति स्वरूप आदि शक्ति अंतर्धान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को वागेश्वरी, भगवती, शारदा और वीणावादिनी सहित अनेक नामों से संबोधित किया जाता है। ये सभी प्रकार के ब्रह्म, विद्या, बुद्धि एवं वाक प्रदाता हैं।
संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की अधिष्ठात्री देवी भी है। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्व जिनीवती धिनामणित्रयवतु। अर्थात इसका अर्थ ये है, ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। सरस्वती देवी के अन्य नामों में शारदा, वीणावादिनी, वीणापाणी आदि कई नामों से जाना जाता है इनको। आपको हमारे चैनल की ओर से, हमारे चैनल के जो संपादक है सुनीता मेहता जी और मैं अंजू डुकानिया, हमारी ओर से बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक और अनंत शुभकामनाएं। जाते जाते माँ सरस्वती के चरणों में ये प्रार्थना। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। वरदे वीणा वादिनी वरदे, काट अंधुर के बंधन स्वर, जननी ज्योतिय मय निर्झर, जननी ज्योतिय मय निर्झर, कलुष वेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। वरदे वीणा वादिनी वरदे। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति, फिर मिलूंगी आपसे जल्दी ही। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखें। नमस्कार।